नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, list the different types of religious practices that you find in your neighborhood. This could be different forms of prayer, worship of different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing, etc. Does this indicate freedom of religious practices? क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको different types of religious प्रैक्टिसेस जो हैं आपके आसपास में आपने देखा होगा, आपको उसकी लिस्ट बनानी है। साथ ही साथ सबका तरीका आपने देखा होगा, प्रेयर करने का, वर्शिप का, सब कुछ क्या है उसको गाने का, तो वो सारा क्या है, वो डिफरेंट होता है। तो सब जो है अपने तरीके से इन चीज़ों को करते हैं। तो क्या ये इंडिकेट करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को? ठीक है, सबसे पहले हम लिस्ट की बात करेंगे। तो अगर हम देखें, हिंदू से स्टार्ट करते हैं। हिंदूज क्या करते हैं, टेम्पल जाते हैं, वहाँ उनके बहुत सारे देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भजन कीर्तन जागरण ये सारा कुछ करते हैं। ठीक है, तो वेरियस डेटीज आर वर्शिप्ड इन अ हिंदू टेम्पल बाय जागरण कीर्तन एक्सेट्रा। ठीक है, तो हिंदू जो है वो इस तरीके से अपनी वर्शिप करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, मुस्लिम क्या करते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहां पर नमाज अजान ये चीजें वो इसके द्वारा अपनी वर्शिप करते हैं। क्रिश्चियन को देखें तो वो चर्च में जाते हैं, उसके द्वारा वो अपनी वर्शिप करते हैं। सिख को देखें तो वो गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ गुरबानी वगैरह अपना पढ़ते हैं। ठीक है, उसके द्वारा उनकी वर्शिप होती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं और अपनी वर्शिप जो है वो अपने अपने तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन पे अपनी चीजें थोपता है कि उस तरीके से करनी है। तो यानी कि ये सारी चीजें क्या करती हैं, इंडिकेट करती हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ये इंडिकेट करती हैं। ठीक है, क्योंकि लोग जो है अपने धर्मों के अकॉर्डिंग वो अपनी वर्शिप करते हैं। Yes, all these indicates that people of all religions have freedom in India to practice their religion and live in harmony. ठीक है, तो सभी प्यार से रहते हैं क्योंकि सब जो है सबको फ्रीडम है अपनी प्रैक्टिसेस के, अपनी वर्शिप प्रैक्टिसेस के लिए सबको फ्रीडम है, रिलीजन प्रैक्टिसेस के लिए फ्रीडम है। इसलिए क्या है, लोग जो है वो प्यार से रहते हैं। तो ये चीजें जो है वो इंडिकेट करती हैं यही चीजें। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन allow them to practice infanticide? Give reasons for your answer। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए अगर कोई रिलीजन है जहां पर लोगों को अलाउ है, न्यूबॉर्न बेबी जो है, नवजात शिशु जो है, उनको मारना उन्हें अलाउ है। तो क्या गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए? और आपका जो भी आंसर है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके सपोर्ट में आपको रीजन देना है कि क्यों। ठीक है, चलिए बात करेंगे सबसे पहले कि अगर किसी भी रिलीजन में इस तरीके का ये चीज अलाउ है कि न्यूबॉर्न बेबी को वहां पर मारा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज कि ऐसा होना ही गलत है। ठीक है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी को अलाउ नहीं करता है कि कोई किसी को मृत्युदंड दे, कोई किसी को मारे, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ नहीं करता है। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट रिलीजियस चीजों में इंटरवीन नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पर इंटरवीन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ठीक है, if people of any religion say that their religion allow the death of newborn babies, then it is wrong and the government will interfere in it because according to the law no one has the freedom to kill any kind and cannot be given। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे किसी वजह से नए बच्चे जो होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनकी बलि दी जाती है। ठीक है, कुछ टीवी सीरियल्स वगैरह, अब कहाँ पर ये चीज़ें होती होंगी नहीं पता, या पहले होती रही हों कि कोई चाहत है तो उसके लिए कोई चाहता है कि ये चीज़ें हो जाए तो उसके लिए लोग बच्चों की बलि देते थे, या फिर किसी को जो है बेबी बॉय चाहिए, बेबी गर्ल आ गई तो फिर वो क्या करते थे, उसकी बलि दे देते थे कि उनका धर्म जो है, उनका रिलीजन जो है वो ये चीज़ें अलाउ करता है। तो उसी से कुछ रिलेटेड हम ये क्वेश्चन मान सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपके सामने एक टेबल है, उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, वन साइड पे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अदर साइड पे क्या है, यहाँ पर आपको फिल करना होगा कि जो ऑब्जेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, साथ ही साथ एग्जांपल ऑफ अ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको वायलेशन
एग्जाम्पल आपको देने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज कि सभी कम्युनिटीज जो हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो इक्वली होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि सभी कम्युनिटीज जो हैं, सभी रिलीजन्स जो हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज जो हैं वो क्या है? इक्वल है। इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा किया जाए कि एक रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट किया जाता है तो वहां पर दंगे, राइट्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती है। ठीक है, दिस इज नेसेसरी फॉर इक्वल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरीवन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल तो है लेकिन किसका? वायलेशन के लिए अगर हम देखें, हर्ट समवन्स रिलीजियस फीलिंग। अगर किसी की रिलीजियस फीलिंग को कोई हर्ट करता है, मान लीजिए जैसे देखा अक्सर न्यूज आती रहती हैं कि कोई एक रिलीजन को मानने वाले लोग जो होते हैं वो अपने जो उनका धार्मिक स्थान होता है वहां पर नहीं चाहते कि ये चीजें, कुछ पर्टिकुलर चीजें जो है वो वहां पर पहुंचे, बट बाय चांस वो चीजें अगर वहां पर पहुंच जाती हैं तो उससे राइट्स वगैरह होने के खतरे होते हैं और ऐसा सामने आया है। या फिर कह सकते हैं एक रिलीजियस ग्रुप के लोग जो हैं वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी की जो इमारतें होती हैं, ठीक है, उसको तोड़ फोड़ करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे क्या होता है? की फीलिंग जो होती है वो हर्ट होती है। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। स्टेट क्या करता है? किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लोगों पे इन्फोर्स नहीं कर सकता, थोप नहीं सकता, साथ ही साथ किसी के रिलीजियस फ्रीडम को वो छीन नहीं सकता। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है जिससे कि मेजॉरिटी में चाहे कोई रिलीजियस कम्युनिटी है या फिर माइनॉरिटी में है, सभी क्या है? सभी ठीक से रहें, सभी मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि एक को अगर क्या किया जाएगा, जबरदस्ती उस पर अपना रिलीजन जो होगा वो थोपा जाएगा, तो उससे क्या होगा? लोगों के अंदर कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। ठीक है, उसके अलावा कि रिलीजियस फ्रीडम जो है लोगों के छीने भी नहीं जा सकते हैं। दोनों चीज है कि अगर रिलीजन किसी पे थोपा जाता है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, और अगर किसी पे के रिलीजन फ्रीडम को छीन लिया जाता है वहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर इज नो ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज। ठीक, इसीलिए एवरीवन हैज द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, दिस इज व्हाट मेक अ नेशन सेकुलर। तो ये चीजें जहां पर इस तरीके से नहीं होता है कि अपना रिलीजन कोई है कि लोगों पे थोपना, कि माइनॉरिटी में जो है उस पे जबरदस्ती इम्पोज करना, या फिर उनकी फ्रीडम जो है रिलीजियस फ्रीडम जो है उसे छीना जाए। तो जहां पर ऐसा नहीं होता वो क्या है? सेकुलर कंट्री जो है तभी कहलाती है। अच्छा, एग्जाम्पल में देखें तो जैसे श्रीलंका में देखें तो तमिल एंड सिंहली ये दो लैंग्वेजेस थी जिनके बीच में टकराव था। ठीक है, तो वहां पर क्या था कि जो तमिल बोलने वाले लोग जो थे वो ज्यादा थे, सिंहली बोलने वाले जो थे वो कम थे, तो उन्हें डोमिनेट किया जा रहा था, उनकी फ्रीडम जो थी वो छीनी जा रही थी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। सेम रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ मेंबर जो हैं वो दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई माइनॉरिटी में है, अगर उसे डोमिनेट किया जाएगा तो वहां भी क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होंगे, राइट्स होंगे। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरीवन इज इक्वल इन द कंट्री में क्या है? सभी को बराबर माना गया है। तो कोई एक ही रिलीजन में एक कम्युनिटी के लोग जो हैं दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट अगर करते हैं तो लोगों के अंदर क्या है? कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आएंगे। ठीक है, कंट्री एवरीवन हैज इक्वल राइट, सभी लोग बराबर हैं, सभी को इक्वल राइट्स हैं। अगर देखें एग्जाम्पल देखें कि इसके वायलेशन के एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो कास्टिसिज्म इन इंडिया में कास्टिसिज्म जो है उसके बारे में आपने पढ़ा भी है, सुना भी है। ठीक है, तो वो कि वहां पर एक जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो माइनॉरिटी वालों को डोमिनेट करते हैं जबकि दोनों एक ही रिलीजन से हैं। ठीक है, तो ये टेबल जो है इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल, हाउ मेनी ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजन्स, व्हाट डज दिस इंडिकेट। आपको क्या करना है? अपना एनुअल हॉलीडे कैलेंडर आपको देखना है। ठीक है, फिर क्या करना है? आपको देखना है उसमें से डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड छुट्टियां होंगी, वो आपको देखना है कि कौन कौन सी अलग अलग रिलीजन से
रिलेटेड हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है। ठीक, चलिए, हॉलीडे इन आवर स्कूल एनुअल कैलेंडर, जैसे आपने देखा होगा, आपको गुरु नानक जयंती की छुट्टी मिलती है, क्रिसमस की, गुड फ्राइडे की, होली, दिवाली, ईद, सब चीज की मिलती है। ठीक है, तो आपको इसको पहले तो देखना है कि किस रिलीजन से रिलेटेड कौन सी छुट्टियां हैं। हिंदू फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, मुस्लिम ईद, बकरीद, सिख फेस्टिवल, गुरु नानक जयंती, एंड क्रिश्चियन में अगर देखें तो आपको क्रिसमस और गुड फ्राइडे, इन चीज़ों की छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा जो आपको छुट्टियां मिल रही हैं डिफरेंट रिलीजन के जो फेस्टिव्स हैं या रीजन्स हैं उनकी वजह से मिल रही हैं। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, अगर हम देखें तो ये इंडिकेट करता है कि नेशन क्या है, एक सेक्युलर नेशन है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष की यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर मान्यता है। दिस इज द हॉलीडेज ऑफ आवर कैलेंडर आर रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजन्स। दिस इंडिकेट्स दैट इट इज अ सेक्युलर नेशन, ये यही इंडिकेट करता है। ठीक है, कि सभी धर्मों को बराबर मान्यता यहाँ पर दी गई है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, सेम रिलीजन में डिफरेंट व्यूज जो हैं वो आपको पता करने हैं या फिर वो बताने हैं। ठीक, तो एक ही रिलीजन में आपको डिफरेंट व्यूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं, जैसे हिंदूज में देखें तो शैव और वैष्णव, ठीक है, ये हमको अलग अलग ब्रांचेस कह सकते हैं, वो दिखने को मिलती है। बुद्धिस्ट में देखें तो हीनयान, महायान, बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान, महायान 2 ब्रांचेस में बटा हुआ था। जैन में देखें तो श्वेतांबर, दिगंबर 2 तरह के लोग जो हैं वो मिलते हैं। मुस्लिम में देखें तो शिया सुन्नी, आपने सुना होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक ही, ठीक है, सेम रिलीजन में आपको देखने को मिलता है कि डिफरेंट व्यूज जो हैं वो हैं। ठीक है, क्योंकि जो हीनयान, महायान मान लीजिए है, ठीक है, तो दोनों ब्रांचेस के लोग जो हैं वो अलग अलग, दोनों बुद्धिस्ट ही हैं, बट क्या है, दोनों अलग अलग चीजों को मानते हैं। ठीक, जैन में देखें श्वेतांबर, दिगंबर दोनों के कह सकते हैं कि वर्शिप के तरीके जो होंगे वो अलग अलग होंगे, दोनों जैनिज्म ही होंगे, बट तरीके जो होंगे उनके अलग अलग चीजों को, वो कल्चर को फॉलो करते होंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन्स इन रिलीजन। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। डिस्कस दिस वंस अगेन इन क्लास यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर एज वेल एज दोज दैट यू माइट हैव कम अप विथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन स्टेट जो है वो रिलीजन से दूरी बनाकर भी रखते हैं, ठीक है, और रिलीजन में इंटरफेयर भी करते हैं। ठीक, तो इंटरवीन भी करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, कंफ्यूजिंग है कि उन्हें दूरी भी बना के रखनी है और वो इंटरफेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे है, आपको यही यहाँ पर डिस्कस करना है, समझाना है। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ द इंडियन स्टेट फ्रॉम रिलीजन, अगर हम देखें तो रिलीजन से उनकी दूरी जो है उसकी बात अगर करते हैं तो कोई भी स्टेट जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सभी रिलीजन जो है वो एक बराबर हैं। ठीक, तो इसलिए जो स्टेट है वो किसी भी, अगर हम देखें किसी भी रिलीजन में वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उससे दूरी रहती है। द इंडियन स्टेट कीप्स इटसेल्फ अलूफ फ्रॉम रिलीजन। द इंडियन स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकता है। लाइक इंडिया, अगर इंडिया में देखें, नो पर्टिकुलर रिलीजन इन एनकरेज्ड और एक्सेप्टेड इन इंस्टीट्यूशंस लाइक पब्लिक स्टेशन, कोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज। ठीक है, अगर हम इंडिया का इंडिया के वे में देखें तो यहाँ पर किसी भी धर्म को एंटरटेन नहीं किया जाता है, या फिर किसी भी रिलीजन को कह सकते हैं इनकरेज नहीं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इनकरेज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर देखें जो भी गवर्नमेंट की चीजें, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, कोर्ट हो गया, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, वहां पर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को इनकरेज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इंटरफेरेंस अगर देखें, इंटरवीन देखें स्टेट का, तो उसकी बात अगर करते हैं तो अगर कहीं पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अगेंस्ट रिलीजन अगर जा रहा है तो वहां पर स्टेट क्या करता है, इंटरवीन करता है, कर सकता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि पहले तो मना ही है कि कहीं पर वो इंटरवीन नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके अगेंस्ट जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर स्टेट इंटरवीन करता है। ठीक,
like the Indian state also interference in religion. When any religion violates the ideals of the constitution, fundamental rights, then the state can interfere in religion, which can also be in the form of help. तो उसका इंटरफेरेंस जो है वो हेल्प का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि लोग जो है आपस में अगर लड़ झगड़ रहे हैं तो तीसरा जो आएगा वही वहां पर समझाएगा। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो होगा वो एक तरह से हेल्प का भी काम वहां पर कर सकता है। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।